बादलों में जादुई चॉकलेट घर की वेस्टर्न ड्रेस। बहुत साल पहले की बात है, किशनपुर नामक गांव में, जहां अलका और गोलू अपनी माता सुषमा और पिता सोनू के साथ रह रहे होते हैं। अलका दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बहुत मोटी थी, जिसके कारण हमेशा लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे और सभी उसको परेशान कर दिया करते थे, जिसके कारण वो अपने स्कूल में जाना कम पसंद किया करती थी। वहीं गोलू भी बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो हमेशा अपने आप को पतले करने के बारे में सोचती रहती थी। गोलू भी मोटी थी। अलका और गोलू दोनों इकट्ठे स्कूल जाया करती थी और स्कूल से घर इकट्ठे ही वापस आया करती थी। ऐसे ही कई दिनों तक गोलू और अलका अपनी मेहनत और लगन के साथ खूब अच्छे से पढ़ाई करती है और अपना स्कूल पास कर लेती हैं। स्कूल पास कर लेने के बाद दोनों बहनें कॉलेज में एडमिशन लेती हैं। दोनों का बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो जाने के बाद पहले सेमेस्टर में कॉलेज में एक फेस्ट होता है, जिसमें दूर दूर से बहुत जाने पहचाने जजेस आने वाले होते हैं और सभी लड़कियां फेस्ट में अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयारी कर रही होती है। सभी एक से बढ़कर एक मॉडल जैसी दिख रही होती है। अलका और गोलू भी सभी लड़कियों को देखकर अपना रजिस्ट्रेशन करा देती हैं, लेकिन वहीं पास में खड़ी लड़कियां उनका मजाक उड़ाकर कहती है, तुमने इस फेस्ट के इवेंट में रजिस्ट्रेशन तो कराने के बारे में सोच लिया, लेकिन तुम दोनों पहले अपने आप को शीशे में देख कर आओ। तुम दोनों कितनी मोटी हो और कहा हम लोग इतने पतले पतले और इतने सुंदर। सही कह रही हो तुम। कहा ये दोनों मोटी चल पाएंगी भी ये? मुझे तो लगता है इनके पैरों में हील्स भी नहीं आएंगी, क्योंकि इतनी मोटी जो है, और हो सकता है अगर आ भी जाए तो हील्स ही टूट जाएगी, क्योंकि हील्स भी इनका वजन उठा नहीं पाएगी। तुम लोगों को शायद पता ही नहीं है कि सिर्फ एक पतली लड़की होना और सुंदर होना मॉडल की पहचान नहीं है, बल्कि एक मॉडल में दिमाग भी होने की बहुत जरूरत है। अगर तुम्हारे पास IQ लेवल ही नहीं है तो तुम जजेस के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब ही नहीं दे पाओगी। फिर ये ब्यूटी, ये स्लिम बॉडी किसी काम की नहीं। अरे अलका, तुम भी किसे समझा रही हो? अगर लोगों में दिमाग होता तो फालतू की बातें ही ना करते। दोनों बहनें उन लोगों को करारा जवाब देती हैं और वहां से चली जाती है। दोनों बहनें घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती हैं। सारी बातें सुनकर उनकी माँ सुषमा उनसे कहती है, मैं अपनी दोनों बेटियों को मॉडल बनता देख बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी अपने आप को स्टेज पर एंटरटेन करते हुए नहीं दिखाया। लेकिन तुम दोनों बहुत कॉन्फिडेंट हो और बहुत समझदार भी हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जजेस के द्वारा पूछे गए सवालों का अच्छे से जवाब दो, ताकि तुम दोनों जीत कर आओ। क्योंकि सुंदरता हमेशा हमारे दिमाग और दिल से देखी जाती है और वो हमारे शरीर और हमारे कपड़ों से नहीं देखी जाती। लेकिन माँ, मजाक उड़ाने वाले लोग तो ये बात कभी नहीं सोचते। आज भी कॉलेज में कई लड़कियों ने हमारा बहुत मजाक बनाया। वो लड़कियां बेटा तुम्हारा मजाक उड़ाकर क्या कर लेंगी? उन्हें सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाना आता है, बाकी उन्हें कुछ नहीं आता। तुम चिंता मत करो, तुम इस इवेंट में जरूर जीतोगी। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों लड़कियां बहुत इंस्पायर होती है और आगे होने वाले इवेंट की तैयारी करती है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद दोनों अच्छे से अपने आप को तैयार कर लेते हैं और साथ ही अपने लिए कुछ कपड़े भी ले आते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद मॉडलिंग इवेंट की डेट आ जाते हैं और सभी लड़कियां वहां पर तैयार होकर पहुंचती है। सभी लड़कियों की तरह दोनों बहनें भी इवेंट में तैयार होकर पहुंचती है। दोनों बहनों को इतना सुंदर देखने के बाद सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वे दोनों बहुत ही सुंदर लग रही होती है और दोनों ही ब्लैक गाउन में होती है। ब्लैक गाउन की वजह से वो दोनों पतली दिख रही होती है, जिस कारण सभी लोग उनकी तरफ देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो दिखने में तो शुरुआत से ही सुंदर थी, लेकिन बस अगर कमी थी तो उनके मोटापे की, वो भी उनके ब्लैक गाउन में छिप गई। सभी लड़कियां एक एक करके लाइन में खड़ी हो जाती है
और सभी अपना अपना परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही अलका और गोलू तैयार होती है, उनके पीछे खड़ी श्वेता नाम की लड़की उनका गाउन फाड़ देती है, जिस कारण श्वेता और गोलू दोनों ही शर्म के कारण अपने गेस्ट रूम में जाकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी गेस्ट रूम की खिड़की से एक परी गुजर रही होती है और वो उनके रोने की आवाज सुनकर उनके पास आती है। अरे, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? अंदर इतना अच्छा इवेंट चल रहा है। क्या तुम इवेंट हार गई हो या कोई और वजह है? दोनों बहनें मिलकर अपने साथ बीती हर चीज नीली परी को बताती है और नीली परी उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद नीली परी उनकी मदद करने के लिए उनसे कहती है, तुम्हारी बारी दूसरे राउंड में जरूर आएगी, मुझ पर भरोसा रखो और चलो मेरे साथ। जल्दी से मैं तुम्हें बादलों में जादुई चॉकलेट घर में ले चलूंगी, जहां तुम्हें अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी मिलेगी और तुम उन ड्रेसेस को पहनकर अपना ये इवेंट बहुत अच्छे से जीत सकती हो। आओ मेरे साथ। नीली परी अपने जादू से उन दोनों बहनों को उड़ाकर अपने साथ बादलों में ले जाती है, जहां चॉकलेट का एक बहुत बड़ा घर होता है, जिसे देखकर दोनों बहनें आश्चर्यचकित हो जाती है और वो दोनों बहनें उस घर में अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी वेस्टर्न ड्रेसेस रखी होती है, जिन्हें देखकर उन दोनों का मन खुश हो जाता है। जिसके बाद दोनों बहनें अपने अपने साइज के ड्रेस पहनती हैं और कंपटीशन में आने की तैयारी कर लेती हैं। उसके बाद नीली परी उनसे कहती है, तुम दोनों को हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि तुम्हें कभी भी अपने ऊपर किसी भी बात का घमंड नहीं करना और बाकी जो तुम्हारे दुश्मन होंगे वो ये जादुई ड्रेसेस देख लेंगे। तुमने ये जो वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, ये जादुई चॉकलेट घर की वेस्टर्न ड्रेस है। जब तुम इन ड्रेस को पहनकर जहाँ पर भी जाओगी, वहाँ जाकर तुम्हें हमेशा जीत हासिल होगी और हर इंसान तुमसे खुश रहेगा। नीली परी की सारी बातें सुनकर दोनों बहनें अपने इवेंट में पहुंचती हैं और उन दोनों की ड्रेसेस देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उन दोनों की बहुत अच्छी वेस्टर्न ड्रेस होती है जो किसी के भी पास नहीं होती। और उनकी ड्रेस देखकर जजेस भी बहुत खुश होते हैं। फिर जब उनकी बारी आती है तब जजेस उनसे कुछ सवाल जवाब करती हैं, जिसमें अलका और गोलू बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। लेकिन आखिरकार जीत तो एक की ही होनी चाहिए, जिसमें अलका जीत जाती है और अलका की जीत की खुशी गोलू को बहुत होती है, क्योंकि विनर तो एक ही बन सकता था। तो गोलू हमेशा से चाहती थी कि चाहे कोई भी हो लेकिन उन दोनों में से एक हो, और आखिरकार वो जीत ही गई। जिसके बाद वो अपने गिफ्ट्स लेकर और अपनी ट्रॉफी लेकर अपने घर पहुंचते हैं और अपने माता पिता को दिखाते हैं। अपने बच्चों की जीत को देखकर अलका और गोलू के माता पिता बहुत खुश होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं और उन्हें फिर से वही परी उनके कमरे में मिलती है। तुम दोनों ने जो ये वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है, इस ड्रेस को बहुत ही संभाल कर रखना और तुम्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम इस ड्रेस को अपनी इच्छा कह देना। ये ड्रेस तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी, क्योंकि ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, जादुई वेस्टर्न ड्रेस है ये, जिससे तुम अपने हर काम हर इच्छा पूरी करवा सकती हो। नीली परी की सारी बातें सुनकर अलका और गोलू बहुत खुश होते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं। जिसके बाद वो परी वहां से चली जाती है और फिर अलका और गोलू दोनों सबसे पहले उस जादुई वेस्टर्न ड्रेस से अपने आप को पतला करवाते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है, और फिर अपनी एक मेकओवर की दुकान खोलते हैं, जिसमें कई लड़कियां रख लेती हैं और बड़ी बड़ी मॉडल्स का मेकअप करते हैं, जिससे उन्हें खूब अच्छा पैसा मिलता है। और ऐसे ही वो दोनों बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और अपने बच्चों को अपने जीते जी अपने पैरों पर खड़ा देखकर अलका और गोलू के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जादुई सोने चांदी का कुआं। बहुत समय पहले की बात है। अजय और आशा नाम के पति पत्नी ढोलकपुर गांव में रहा करते थे।
आशा और अजय की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी अपने घर में बहुत लाडली थी। उसके माता पिता उसकी हर जिद पूरी करते थे, इसलिए वो बहुत घमंडी हो गई थी। एक दिन आशा और अजय खेत में काम कर रहे होते हैं। आशा अजय से कहती है, सुनो जी, ये आपकी शर्ट बहुत पुरानी हो गई है। एक काम करते हैं, कल ही मार्केट से आपके लिए 2 शर्ट खरीद लाते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरी यह शर्ट बहुत ही पुरानी हो गई है और अब जगह जगह से फटने भी लगी है। मैं कल शर्ट खरीदने ही वाला था, लेकिन क्या? आज सुबह ही पिंकी बिटिया ने मुझे एक सुंदर सी फ्रॉक लाने को कहा था। मैं सोच रहा हूँ अपनी शर्ट मैं बाद में ले लूँगा, पहले उसके लिए एक नई फ्रॉक ले लेता हूँ। अरे, आप तो जानते ही हैं उसके पास कितनी सारी फ्रॉक रखी हुई है, फिर भी आप उसे फ्रॉक दिलाना चाहते हैं। अगर आप इसी तरह उसकी हर जिद पूरी करते रहेंगे तो वो एक दिन हमारे हाथों से बाहर निकल जाएगी। आपके लाड प्यार की वजह से ही वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अरे तो क्या हो गया, छोटी सी तो जिद है, वह हमारी बेटी है। हम दोनों अगर उसके लिए इतना भी नहीं कर पाए तो क्या फायदा हमारे काम करने का। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अगले महीने ही अपने लिए शर्ट ले लूँगा। आपको तो समझाना ही बेकार है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही करिए। इतना कहकर आशा वहाँ से घर की ओर चली जाती है और जहाँ अजय अपनी बेटी की हर जिद पूरी किया करता था, वो कभी भी अपने और अपनी पत्नी के बारे में कभी भी नहीं सोचता था। पिंकी को अपनी सहेलियों को देखकर जलन होती थी। उसे वो सारी चीजें चाहिए थी जो उसकी अमीर दोस्तों के पास है। एक दिन पिंकी अपनी दोस्त सोनम के साथ खड़ी होती है और उससे बातें कर रही होती है। देखा तूने, शीतल और मेघा के पास कितनी सारी चीजें हैं, मुझे ये सभी चीजें चाहिए। उसके पास अलमारी में कम से कम 50 फ्रॉक है और खेलने के लिए नए नए खिलौने भी हैं। काश मैं भी अमीर माँ बाप की बेटी होती तो आज मेरे पास भी ये सब होता। अरे ऐसा क्यों सोच रही है, तेरे माता पिता भी तो तुझे सारी चीजें दिलाते हैं। हाँ, पर सोचना, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं तुम सभी को रोज मूवी दिखाने ले जाती और तो और बाहर खाना भी खिलाती। अच्छा तो होता, लेकिन अभी हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। बातें करने के बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती है। पिंकी अपने घर आती है और घर आकर अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मुझे नया मेकअप, नई ड्रेस और कुछ पैसे चाहिए। मांग तो ऐसे रही है जैसे तेरे पापा के पास कोई सोने की खदान हो। माँ, आप लोग गरीब हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी गांव में रहने वाली बाकी लड़कियों की तरह रहना है बस। बेटी, तेरे पापा तेरे लिए सब कुछ कर तो रहे हैं। तेरी एक फ्रॉक लेने के चक्कर में तेरे पापा ने खुद के लिए कितने समय से शर्ट नहीं खरीदी। देख, फटी हुई शर्ट पहनकर बाहर जाते हैं। पिंकी अपने पिता की फटी हुई शर्ट देखती है, फिर वो अपने पापा से कुछ नहीं कहती। वो गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। उसे सब कुछ चाहिए था, परंतु वो जानती थी कि उसके माता पिता उसे वो सारी चीजें नहीं दे सकते हैं। पिंकी वहाँ से बाहर चली जाती है और वो अपनी फूटी हुई किस्मत को कोसती है। हे भगवान, तूने मुझे यहाँ कहाँ भेज दिया है? काश कोई ऐसी दुनिया होती जहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं होती तो मैं कितना खुश रहती। पिंकी की ये सभी बातें पेड़ पर बैठी हुई एक परी सुन रही होती है। पिंकी को सबक सिखाने के लिए वो पिंकी के सामने एक गहरा गड्ढा बना देती है। फिर थोड़ी देर बाद चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। आह! जब पिंकी को होश आता है तो वो देखती है कि पिंकी एक अलग ही दुनिया में आ गई है, जहाँ पर सभी चीजें बहुत अच्छी थी। हवाओं में पैसे उड़ रहे थे। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ और ये कैसी दुनिया है? पिंकी इधर उधर देखती है, उसे शाम तक पैसे ही पैसे दिखाई देते हैं। पिंकी देखती है कि हवा के साथ साथ 2000 के नोट बह रहे हैं। इतने सारे पैसे! पिंकी उड़ते हुए सभी पैसों को इकट्ठा करने लगती है। ऐसा करते करते वो थक जाती है, परंतु वो नोटों की हवाएं चलती रहती है। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको बहुत प्यास लगती है। पास में ही उसे एक कुआं दिखाई देता है। वो कुएं के पास जाती है। पिंकी उस कुएं से पानी निकालती है।
वो देखती है कि कुएं से तो हीरे निकल रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यहाँ नोटों की बारिश हो रही है और कुएं में से हीरे निकल रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है, भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। वाह 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 वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। पहले मुझे ये इतनी सारे नोट मिल गए और अब ये इतने सारे हीरे। अब तो मैं अपने गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और शीतल को चिढ़ाऊंगी और अपने सभी मनपसंद चीजें भी खरीद लूंगी। अब मुझे घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी। पिंकी इधर उधर घूमने लगती है और साथ में ढेर सारे नोट और हीरे लेकर वापस अपने घर जाने का रास्ता देखती है। पिंकी पूरा गांव घूम चुकी थी। वो कभी पूरब में जाती तो कभी पश्चिम में, परंतु उसे अपने घर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। काफी देर तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। पहले मैं कुछ खाने के लिए ढूंढ लेती हूँ। इसके बाद पिंकी इधर उधर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। बहुत देर बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर सुनहरे आम लगे हुए थे। मैं ये सुनहरे आम खाकर ही अपना पेट भर लेती हूँ। पिंकी एक पत्थर फेंककर पेड़ से फल नीचे गिराने की कोशिश करती है। बहुत प्रयास करने के बाद एक आम टूटकर नीचे गिर जाता है। पिंकी वो फल उठा लेती है और उसे खाने लगती है। तभी उसके दांत में बहुत जोर से दर्द होता है। अरे, ये फल भी सोने का है। हे भगवान, यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है और न ही कुछ पीने को है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ होती तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। इतना कहते कहते पिंकी रोने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। पिंकी को रोता हुआ देख वो परी उसके सामने प्रकट हो जाती है और कहती है, पिंकी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो यही सब कुछ चाहिए था ना? पैसा, धन दौलत, देखो तुम्हें मिल गया। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। परंतु पिंकी, तुम्हारे माता पिता तो बहुत गरीब है। वो तुम्हारी जरूरतें कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहीं रहो। यहाँ पर देखो कितना सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती और पैसे हैं। नहीं नहीं परी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सोना, चांदी, ये नोट मुझे नहीं चाहिए। पिंकी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तो भेज दूंगी, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ हाँ, मैं आपकी सभी शर्त मानने को तैयार हूँ। बस मुझे घर भेज दीजिए। तो ठीक है, अब तुम घर जाकर अपने माता पिता से फालतू की फरमाइश नहीं करोगी। नहीं परी, मैं एक भी जिद नहीं करूँगी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए। ठीक है, अब तुम समझ चुकी हो कि पैसों में सारी खुशियाँ नहीं हैं। इसके बाद परी जादू करती है और वो वापस उसी जंगल में पहुंच जाती है। पिंकी वापस दौड़कर अपने घर चली जाती है और घर पहुंचकर अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप दोनों का प्यार चाहिए। इसके बाद पिंकी रोते हुए अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे दी। आप बहुत अच्छे हैं भगवान, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उधर परी ये सुनकर बहुत खुश होती है और इधर पिंकी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती